हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, पति की तरक्की, घर की सुख समृद्धि के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को 6 काम जरूर करने चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है इससे। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसलिए ये महीना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों को ही प्रिय है। इस माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर सावन में महिलाएं रोजाना ये कुछ काम करें तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पहला, हर रोज स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। सावन भर इस नियम का पालन करने से महादेव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, चूड़ियों को श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। सावन का महीना हरियाली से भरा होता है। महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए, इससे माता गौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ ही पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। चौथा, सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इस माह में एक बार मेहंदी ज़रूर लगवाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व होता है। पांचवा, महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना आसान हो जाता है। महादेव की प्रसन्नता देख माता भी प्रसन्न होती हैं, इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें भगवान शिव और माता गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। छठा, सावन के महीने भी किसी भी तरह के वाद विवाद या फिर झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। यह आनंद का महीना होता है, इसमें महादेव और माता का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। दोस्तों, ये काम आपको सावन में प्रतिदिन करने चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप पति के करियर और जीवन में सफलता की कामना कर रही हैं तो आपको विशेष उपाय भी करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहला, माता पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और वो चूड़ियाँ खुद भी पहनें। सावन में महिलाओं को महादेव की पूजा के साथ साथ विशेष कार्य भी करने चाहिए, जिससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। हरे रंग का इस महीने में खास संबंध होता है। विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। पति के करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। ये दान बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। इसके साथ आप माता पार्वती को हरी चूड़ियां जो चढ़ाएंगी तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भरकर रखना है और उसे सुबह स्नान करना है। उस पात्र के जल से स्नान के बाद आपको जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपको सावन में कम से कम 15 दिन करना है। इससे आपके पति की नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। शिवालय में घंटा और भस्म का दान करें। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। बांस का बना हुआ पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भस्म दान करने से अपार सफलता की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में इस महीने में कलेश ना करें। पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के माह में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि के योग बनते हैं। जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए भी फलदायी होगा और घर में धन के मार्ग खुलेंगे, सुख समृद्धि के मार्ग खुलेंगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और पति के उज्जवल भविष्य के लिए सुहागन स्त्रियां इनमें से कोई भी उपाय आजमाएंगी तो सफलता अवश्य मिलेगी।
दोस्तों, सावन में हरा रंग पहना जाता है, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, बहुत शुभ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव और प्रकृति के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जिन्हें प्रकृति से जुड़ी चीज़ें अत्यधिक प्रिय होती हैं। उनकी पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो कि हरे रंग की होती हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। सावन में पूरे महीने महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दौरान वे हरे रंग की चूड़ी पहनकर पूजा करती हैं क्योंकि हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनने से भगवान शिव, माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए सावन महीने में सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में हरी चूड़ियाँ अवश्य पहननी चाहिए। काले कपड़े को छोड़कर हरे और लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। विवाहित महिलाओं को पैरों में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए क्योंकि जो महिलाएं सावन के महीने में पायल पहनती हैं उनके घर में शिव जी और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए ये 2 श्रृंगार आपको ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान भी रखना चाहिए। व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं उस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए। महिलाएं ना लगाएं शिवलिंग को हाथ। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिलाओं को शिवलिंग को हाथ लगाने की मनाही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती हैं। आप उनको बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं और जो भी पूजा करनी है आपको शिवलिंग की पूजा आप बराबर कर सकती हैं। बस उसको हाथ लगाने की आपको मनाही होती है महिलाओं को। बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे परिवार में कलह कलेश, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। विवाह के दौरान माता सीता की मां ने उन्हें हमेशा बाल बांध रखने के लिए कहा था। बंधे हुए बाल रिश्तों को भी बांध कर रखते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं लगाना चाहिए। भले ही बाकी कार्यों के लिए, पूजा के लिए शुभ होती है हल्दी, लेकिन भगवान शिव को हल्दी नहीं लगानी चाहिए, ये बहुत ही अशुभ होता है। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, शहद, फल आदि चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन महीने में भगवान शिव धरती पर रहते हैं, इसलिए इस दौरान घर में गंदगी नहीं रखना चाहिए। गंदगी देख भगवान शिव आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। सावन महीने में इसके अतिरिक्त मांस, शराब, बैगन, कढ़ी, गन्ने का जूस, काली मिर्च जैसी चीज़ों से परहेज रखें क्योंकि ये चीज़ें भगवान महादेव को पसंद नहीं हैं। व्रत जिस दिन भी आप रखते हैं, सोमवार का या फिर मंगला गौरी या फिर कोई भी व्रत सावन में अगर आप रख रहे हैं तो दिन के समय नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह भगवान शिव का अपमान माना जाता है। आप दिन के समय ना सोएं और सुबह शाम भगवान की आराधना करें। जिस दिन आप व्रत हो उस दिन महिलाओं को बाल व नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही पुरुषों को भी दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, ये अशुभ होता है, इससे घर में दरिद्रता आती है। तो अगर सावन के महीने में आप जो भी व्रत रखते हैं इस बात का ध्यान रखें। पीरियड्स में पूजा ना करें। महिलाओं के लिए मासिक धर्म के 7 दिन तक पूजा करने का मना होता है, तो 7 दिन तक आप पूजा ना करें, 7 दिन बाद आप पूजा शुरू कर सकते हैं। व्रत रखने जिस दिन भी आप रख रहे हैं काले कपड़े ना पहने, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही चमड़े से बनी चीज़ें जैसे चप्पल, बेल्ट, बैग आदि का यूज़ भी ना करें। भगवान शिव को पर्यावरण, प्रकृति से बेहद प्रेम है, इसलिए इस दौरान पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सिर्फ सावन ही नहीं, कभी भी किसी का अपमान न करें। बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चों या किसी भी कांवड़ यात्री का अपमान भूल कर भी ना करें। इसके अलावा सुबह बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, ये वो काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए सुहागिन महिलाओं को, क्या नहीं करना चाहिए, किन उपायों को करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आप